देख रहे हैं सवाल से आगे मैं हूं लीना शिगरी। नाज़रीन, कुछ रोज कबल नवाज शरीफ साहब ने बड़े एक तवील अरसे बाद अपनी खामोशी तोड़ी और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिनमें उनके हमरा उनकी साहबजादी वजीर आला पंजाब जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा भी मौजूद थी। और नवाज शरीफ साहब ने जो एक बड़ा ऐलान किया, बड़ा तारीखी पैकेज का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने 14 रुपए लोगों को पंजाब के उन्होंने कहा कि रिलीफ दिया जाएगा, जो 201 से 500 यूनिट्स तक उस पर 14 रुपए का रिलीफ और अगले 2 माह के लिए। सो जिस पर एक बड़ा रद्द-ए-अमल भी आया और आवाम जिस तरह के इस वक्त हालात से गुजर रहे हैं, इन हालात में क्या अव्वल तो जो हर हमने कंडीशन आईएमएफ की तस्लीम की है, उसके बाद क्या गुंजाइश मौजूद है, आईएमएफ की अप्रूवल्स की क्या इस पे जरूरत है, क्या प्रोविंसेस की सतह पे ये इस किस्म के अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं या इस किस्म के फैसले किए जा सकते हैं। और मुल्क की मईशत सबसे जो बुनियादी सवाल है कि इस वक्त इसको एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे किस तरह से लाया जाए। इस वक्त जहां पर डेट रीप्रोफाइलिंग की, रिस्ट्रक्चरिंग की बात की जा रही है, और जो बड़ी खबर जो डेवलपमेंट सामने आई वो ये थी कि आईएमएफ जिसकी तमाम कंडीशंस हमने तस्लीम की, उस आईएमएफ के अगस्त के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास के एजेंडे पर पाकिस्तान शामिल ही नहीं। सो गुफ्तगू होगी। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफी सनाउल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और पैनल में हमारे साथ शामिल हैं सीनियर इकोनॉमिस्ट असद अली शाह साहब। असद साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब, फॉर्मर एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आप पब्लिक पॉलिसी एडवाइजर भी हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। आपकी इजाजत से आप दोनों की, मैं सनाउल्लाह साहब से, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया में बड़ी हाईलाइट होती रही किसका मतलब क्या था, तो मैं सनाउल्लाह साहब आपका जरूर इस पे इनपुट चाहूंगी। मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़े तवील अरसे बाद लाइक आई सेड की खामोशी तोड़ी और उन्होंने ये ऐलान किया है। आप इसको किस तरह से देख रहे थे और ये ऐलान से आपको लगता है कि लोगों की जो हालात हैं, जिस तरह के, जिस महंगाई के इस कर्ब से गुजर रहे हैं, क्या उनको वाकई में वो एतबार करने के लिए तैयार हैं मियां नवाज शरीफ साहब? अलीना, इसके 2 पहलू हैं, एक पॉलिटिकल है, एक एनर्जी की प्राइसेस के हवाले से। पॉलिटिकल पहलू में ये मुझे नज़र आता है कि नवाज शरीफ बिल्कुल बेबस नज़र आ रहा है। मतलब पेन है उसके दिल में, लेकिन नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कायद हैं और उनके इस ऐलान से पंजाब सेंट्रेट से लग रहा ये है कि वो समझते हैं कि सिंध, बलूचिस्तान और केपी की आवाम ने उनको वोट नहीं दिए। मतलब वो लगता ये है कि महदूद हो गए हैं पंजाब तक। हाँ। दूसरी बात ये, उनकी अनाउंसमेंट जो है, क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड है, ये पावर सेक्टर का डॉक्टर नजीब साहब करते रहे, ये बताएंगे आपको। कर तो सकता है कोई भी सूबा ना, और उसमें आईएमएफ की रिक्वायरमेंट की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने बजट के अंदर जो आईएमएफ ने इनको पूरा एक बजट दिया है, उसके अंदर से उन्होंने कहीं से कट लगा के डेवलपमेंट में से वो 45 अरब जो वो दावा कर रहे हैं वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो इस पंजाब में आती हैं, हाँ। गैसको है, लेस्को है, जो भी आती हैं, मैपको है, ये मैं सवाल आगे इनमें वो डिवाइड कर देगी जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी, और वो तकरीबन आप कंज्यूमर पे निकाल लेना, क्योंकि शहबाज शरीफ की जो 9 जुलाई की तकरीर है ना, जिसमें उन्होंने 200 यूनिट तक कहा था कि हम कीमत नहीं बढ़ा रहे और 50 अरब रुपए रिलीफ दे रहे हैं। साथ उन्होंने ये भी कहा था कि 94% जो कंज्यूमर है, आप देख लें वो उसके रिकॉर्ड पे है कि 94% जो कंज्यूमर है पाकिस्तान का डोमेस्टिक, वो 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इन्होंने 201 से 500 तक की है, तो वो भी पूरे मुल्क वालों का नहीं है, सिर्फ पंजाब के हद तक है। तो आप अंदाजा कर लें कि वो कितने % कंज्यूमर आएंगे। असद अली शाह साहब, सर आप भी इसको एक पंजाब वर्सेस सेंटर के सिनारियो में देख रहे हैं, और जिस तरह से बात भी हो रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब सिंगल हैंडेडली पंजाब कैसे प्राइस रिड्यूस करने का डिसीजन या ऐलान कर सकता है, अगरचे वो 45 बिलियन का जिक्र हो रहा है जिसमें वो एक कुशन क्रिएट करेंगे, बट कैन दे डू इट विदाउट द नॉड और अप्रूवल ऑफ आईएमएफ? जी शुक्रिया बहुत बहुत। पहले तो लीना, मेरा ख्याल है कि जो अनाउंसमेंट है उसमें आईएमएफ का कोई इशू उनको नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोविंशियल बजट में अच्छा खासा कुशन है। जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है और बाकी जो खर्चे हैं उसको रिड्यूस करके उन्होंने, जाहिर है उनका फोकस पंजाब है। पंजाब इज द बैटल ग्राउंड पाकिस्तान के इलेक्शंस में और पॉलिटिक्स में, और बाकी जगह तो पीएमएलएन जो है वो काफ़ी रोड हो गई है उनकी पॉपुलैरिटी, तो उनका फोकस पंजाब ही है, और उसके लिहाज से जो उन्होंने किया है
उस पे जो लोगों का के ऊपर इतना बर्डन आ गया है बिकॉज ऑफ, क्योंकि फिस्कल स्पेस नहीं है फेडरल गवर्नमेंट में। सो असद साहब, सेंटर आप सब समझते हैं कि इस डिसीजन के पीछे सेंटर अलाइंड होगा? जी, मेरा नहीं ख्याल कि सेंटर को कोई इसमें प्रॉब्लम होगा, बल्कि मैं समझता हूं कि ये जो कॉल्स हैं बाकी सूबों को भी अपने कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि एनर्जी काफ़ी फंडामेंटल है लोगों की लाइफ्स में और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी। तो अगर वो सारी जो एक तो इनकम लेवल्स पिछले 2-3 साल में बहुत इरोड हो गई हैं, जो ग्रोथ रेट है हमारा बहुत कम हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी बहुत बढ़ गई है, तो उस सिचुएशन में लोगों को रिलीफ देना इकोनॉमिकली भी बेहतर होगा। और उनके पास जो है थोड़ी सी जरा स्पेस होगी तो वो फिर सेविंग्स भी करके और कहीं इन्वेस्ट भी कर सकेंगे। राइट। डॉक्टर साहब, 18% आपको याद होगा अभी चंद रोज कबल ही ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी जहां पर उन्होंने क्लियरली कहा कि पावर बिल्स ओवरटेक रेंट कॉस्ट इन पाकिस्तान, गवर्नमेंट हैड टू हाइक एनर्जी प्राइसेस टू सिक्योर IMF लोन्स। बावजूद उसके हम, जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन में भी जिक्र किया कि हम IMF के इस माह के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास के एजेंडे पर नहीं है अगस्त के महीने के, और जो मुल्क में जो इन्फ्लेशन है वो भी आपको पता है कि स्लो डाउन अगरचे जरूर की है, लेकिन इस वक्त खित्ते में सबसे ज्यादा महंगाई की जो शरह है वो पाकिस्तान ही की है। सो आपको लगता है 18% जो जुलाई की बिजली के बिलों में इजाफा देखा गया, जो ब्लूमबर्ग भी कोट कर रहा है, वो IMF ही की कंडीशंस, IMF ही के कहने पर ये बढ़ाई गई थी। सो इसके बावजूद भी मियां नवाज शरीफ साहब ये 14 रुपए का रिलीफ दे सकते हैं? सो अलीना, 7,500 अरब रुपया NFC के तहत सूबों को मुंतकिल होगा इस साल में से। सो ये याद रखिए कि एक बहुत बड़ा चंक जो है सूबों के पास जाता है, तो सूबों के पास स्पेस जो है वो अवेलेबल होती है, उनसे ये सारा पैसा खर्च नहीं होता क्योंकि सूबों में इतनी कैपेसिटी नहीं होती खर्च करने की। सो ये स्पेस निकाली जा सकती थी। ADP को मैं तो पहले ही कहता था, जिसको हम एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कहते हैं, जो प्रोविंसेस के होते हैं, उनको भी और PSDP को भी इस साल कम रखना चाहिए था, इसलिए कि पाकिस्तान के पास ये बोरोड मनी है और इसको ध्यान से खर्च करना चाहिए। सो इट्स ओके कि इन्होंने ये कर दिया है, बट द मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू थिंक हियर इज कि 2 महीने मौखर करने से क्या हम इस बिजली के सेक्टर को हैंडल कर पाएंगे कि नहीं, जिसका 34 रुपए एवरेज टैरिफ है और डिफरेंट कैटेगरीज में 70 रुपए तक चला जाता है। सनाउल्लाह साहब, आपको क्या लगता है इनकी प्रायोरिटीज को देखते हुए, और आपने जिक्र बीच में आतिफ मियां साहब का किया जिन्होंने कहा कि ये जो लास्ट 2 साल थे वो पाकिस्तान की जो माशी तारीख है उसके बदतरीन साल उन्होंने करार दिया है। आपको लगता है कि वाकई में इस हुकूमत की कोई स्ट्रैटेजी नजर आ रही है? या देखिए अलीना, आप खुद गलियों में गई हैं और मैं उस इकोनॉमिस्ट को इकोनॉमिस्ट समझता ही नहीं, उसको रियलिटी का पता ना हो मार्केट का। आप गलियों में जाएं, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। लोग, पाकिस्तान के 90% लोगों की कैपेसिटी खत्म हो गई है, पेइंग कैपेसिटी। उनके पास खाने को नहीं है। आप देखें बिजनेस बंद हो रहा है, और इसलिए कि आपके पास पैसे नहीं है ना खर्च करने के लिए, तो आप दुकानें खाली हो रही हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं, इंडस्ट्री बंद हो रही है, आपकी इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। आपका इस वक्त जो एनर्जी सेक्टर है ना, जिसमें ऑयल और गैस की एक्सप्लोरेशन है, तमाम कंपनियां, गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं। आपकी पिछले साल 8,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी कंपनियां दुबई में जा के रजिस्टर्ड हुई हैं। इस साल जून तक जो 6 माह थे उसमें 3,500 कंपनियां जा चुकी हैं और अभी भी जा रही हैं। जब आप दुनिया की महंगी तरीन बिजली देंगे, आप 45% आप इनकम टैक्स लेंगे, तो लोग क्या करेंगे? यहाँ बिजनेस करेंगे। आप बाहर की कंपनियों को कह रहे हैं कि आप इधर आएं, तो यहाँ के लोग नहीं रुकने को तैयार भाई, बिल्कुल, वो यहाँ से भाग रहे हैं। वो जो आप शुरू में एक बात कह रही थी ना कि लोग भाग रहे हैं, 50,000 डेली जो नई एप्लीकेशन आ रही है पासपोर्ट की, पासपोर्ट ऑफिस की कैपेसिटी उनको पता ही नहीं था, और उसके लिए उनकी 18,000 कैपेसिटी है डेली की, 50,000 डेली एप्लीकेशन आ रही है। और वहां पे भी अब हालत यह है कि 18 लाख, 16 से 18 लाख पासपोर्ट स्टक हो चुके हैं। लोग जाना चाह रहे हैं और जाना चाहिए। उसकी वजह मैं एक बताऊं, जाना चाहिए, उसकी वजह बताऊं, डॉक्टर नजीब साहब मेरी बात से अग्री करेंगे। हमारा सबसे बड़ा मसला एक्सटर्नल सेक्टर का है, और हमारी सबसे ज्यादा इनकम कहां से है? आपके ह्यूमन रिसोर्स जो बाहर बैठे हैं, 33-34 बिलियन डॉलर आपको भेजते हैं। हमें यह तस्लीम करना पड़ेगा कि ना हम इंडस्ट्री चला सकते हैं, ना हम एग्रीकल्चर को कर सकते हैं, ना कोई और चीज। हमारा बेस्ट रिसोर्स हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, उसी के जरिए हम इस मुल्क में चेंज ला सकते हैं।
ये समझने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया को आज ज़रूरत है, रशिया को ज़रूरत है, रशिया इंडिया लोग भेज रहा है अपने ट्रेन करके, बाकी मुल्कों में भेज रहा है, यूरोप में ज़रूरत है, ऑस्ट्रेलिया में ज़रूरत है। आपको ह्यूमन रिसोर्स अपना डेवलप करना पड़ेगा, वही जाके आपको जो देगा। हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। जो हमारी यहाँ पर जो सियासत है और इस्टेब्लिशमेंट है, जो एक यहाँ पर खिचड़ी पकी हुई है, हर 4 साल 5 साल बाद पॉलिसियाँ बदलते हैं। ये डॉक्टर नजीम साहब एनर्जी रिफॉर्म्स करते रहे हैं, इनसे पूछें क्या होता था। ये कहते कुछ थे, होता कुछ था। ये आईपीपीज बनी है, जो सूरत हाल बनी है उस पर भी रिफॉर्म्स हो चुकी हैं। जी बिल्कुल। लेकिन कोई लोगों के किसको करेंगे? ये कौन लोग हैं आईपीपीज? मैं बिल्कुल, ये हुकूमतें भी बनाते हैं, इस मुल्क में गिराते भी हैं। हाँ। तो इन्हीं के यही, और आज से नहीं, ये कई सालों से, कई दिहाइयों से यही बिजनेस कर रहे हैं, यही अपने इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं। असद अली शाह साहब, एक आम आदमी क्यों सर ये क्राइसिस को अफोर्ड करे? उसे ना तो एंगेज किया जा रहा है, ना उसके लिए हालात बेहतर बनाए जा रहे हैं, ना उसको कोई अपॉर्चुनिटी जा रही है। वो बाहर मुल्क छोड़ छोड़ के जाने पर मजबूर किया हो रहा है जिन हालात को। और आपने भी जिस तरह से कहा, ग्रोथ रेट आपकी एक डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी पे है, आपके इनकम लेवल्स का हाल देख लें, पॉवर्टी की हाल आप सिचुएशन देख लें। और ऐसे में इकोनॉमिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि इस वक्त आपको एक बड़े पॉलिसी चेंज की जरूरत है। क्या मौजूदा हुक्मरानों में इतनी सख्त है कि वो एक बड़े पॉलिसी चेंज को लेकर आ सके और हालात को जो है वो एक बेहतरी की तरफ ले जा सके, जब तक आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी इतनी पीक पर नजर आए? जी बिल्कुल, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं कि कंडीशंस जैसे सनाउल्लाह साहब ने भी कहा काफ़ी ख़राब हैं और कोई स्ट्रेटेजिक शिफ्ट नज़र नहीं आ रहा कि इस इकोनॉमी को कैसे टर्न अराउंड करना चाहिए या हो सकती है। गवर्नेंस भी इम्प्रूव नहीं हो रही है, बल्कि जो पिछली बजट आई उसमें बजाय इसके कि गवर्नमेंट अपना खर्चा कम करती और पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी को ठीक करना है तो इस तरह के स्टेप्स या पॉलिसीज लाते जिससे बिजनेस प्रमोट हो, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो। आपको अभी तक असद अली शाह साहब कोई सिमत नजर नहीं आ रही इस हुकूमत की उस जानिब? जी, बल्कि बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया है। और ये जो हमारी किस्मत में लगता है कि आईएमएफ प्रोग्राम फ्रॉम वन आए, पहले ये होता था कि आईएमएफ प्रोग्राम जो है 3 साल के बाद आता था। अब तो लगता है कि हम आईएमएफ प्रोग्राम से निकल ही नहीं सकते। और मेरा अपना ये ख्याल है कि पाकिस्तान को अगर हमने मुल्क को ठीक करना है तो ये आईएमएफ प्रोग्राम से हट के हमें सोचना होगा। और पाकिस्तान की डेट सस्टेनेबिलिटी जो है वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और इनके होते हुए नहीं आ सकती। वी हैव टू थिंक डिफरेंट और डिस्ट्रप्टिव रिफॉर्म्स करने होंगे, जिसकी तरफ कोई भी सोच भी नहीं रहा मेरे ख्याल में। और ये इसके लिए डेट रिस्ट्रक्चरिंग और रिप्रोफाइलिंग करनी चाहिए हमें, कोई चॉइस नहीं है। अब देखें ना, आईएमएफ प्रोग्राम जैसे आपने कहा कि जो अगस्त में पहले एग्जीक्यूटिव बोर्ड की हम इजलास में जी एजेंडे पे नहीं है, जुलाई में हो जाएगा, फिर उन्होंने अगस्त में बोला। फाइनेंस मिनिस्टर ने बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके लिए मेन कंडीशन, बाकी तो सारी चीजें जो इंटरनली हो सकती थी, अवाम के ऊपर जितना बोझ डाल सकती थी हुकूमत, तो उसने डाल दिया था। अब कंडीशन ये थी कि आप सऊदी अरेबिया, यूएई और चाइना के जो डिपॉजिट्स हैं और जो इमीडिएटली पेएबल अमाउंट्स हैं उसको रोल ओवर करवाएं। यानी इफेक्टिवली आईएमएफ देखें, आईएमएफ डिमांडेड फॉर 3 इयर्स के लिए। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और ये जो अदारे हैं वो फ्रेंडली कंट्रीज से को कहते हैं कि उनसे आप रिस्ट्रक्चर कराएं ना। ये भी रिस्ट्रक्चरिंग है ना, डेट के उनको रिप्रोफाइल करवाएं, लेकिन अपना वो करने के लिए तैयार नहीं है। और आईएमएफ कंडीशन ये लगाती है कि जी ये 12 बिलियन 13 बिलियन डॉलर्स जो है ये हर साल, तो ये कब तक आप रोल ओवर करते रहेंगे? और जाहिर है चाइना आपको कहेगा कि भाई आप मुझसे करा रहे हो, बाकियों से इंटरनेशनल डोनर्स उनसे क्यों नहीं करा रहे? तो ये इस चक्कर में पाकिस्तान जो है ना वो सैंडविच होता रहेगा। ये अनरियलिस्टिक पॉलिसी है, वन साइडेड पॉलिसी है। आपको हर एक को पता है, रेटिंग एजेंसीज को भी पता है कि आपके यहाँ पाकिस्तान का डेट सस्टेनेबल नहीं है। उसकी वजह से कोई इन्वेस्टर यहाँ पर नहीं आएगा। ये जो कंपनीज बात हो रही थी, कई कंपनीज मल्टीनेशनल्स जो है कंटिन्यूसली पाकिस्तान से
पिछले 2 साल से नहीं, पिछले 10, 12, 15 साल से कंटिन्यूसली पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं लोग, और यहाँ पर कोई एफडीआई नहीं आ रही है, और एफडीआई तो छोड़े, लोकल इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही है। जो आदमी पैसा पाकिस्तान से निकाल सकता है तो वो भी निकाल रहा है। तो ये रियलिस्टिक हकीकतें हैं जिनको एक्सेप्ट करके बिल्कुल हमें अपनी पॉलिसी को प्रैग्मेटिक बनाना होगा। जब तक हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे प्रॉब्लम को, और हम सेल्फ डिसेप्शन में एंगेज रहेंगे, और तो हम बेहतर नहीं हो सकते। एब्सोल्युटली नाज़ीर, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं।